नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। क्या महाराष्ट्र में फिर से एक बार सीएम बदलेगा? क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की कहानी खत्म हो जाएगी? क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सवाल चौंकाने वाले तो हैं, ये सवाल हैरान करने वाले हैं, लेकिन ये सवाल बिल्कुल भी जो है उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए राहत देने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे सीएम नहीं रहते हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। अब आप ये भी जो सोच रहे होंगे कि भाई साहब उद्धव ठाकरे को छोड़ दीजिए, आप संजय राउत को छोड़ दीजिए, पहले ये तो बताइए कि एकनाथ शिंदे सीएम तो बन गए हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस साहब कैसे सीएम बन जाएंगे? इसी कहानी को, इसी सवाल के जवाब को आज इस पूरे वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि दरअसल इसके पीछे खेल क्या है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये प्लान बनाया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर कैसे देवेंद्र फडणवीस का पत्ता गोल कर दिया है, क्या वाकई में गोल कर दिया है या इसके पीछे कुछ और लॉजिक है? उसी लॉजिक को, उसी खेल को आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जानकार क्या कहते हैं, जानकार किस वजह से ऐसा कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार चली जाएगी, यानी वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आइए आपको खेल समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग रुख करते हैं शरद पवार की ओर। एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, पहले उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दिया, दरअसल उसका बयान ये था कि शिंदे की जो सरकार है, एकनाथ शिंदे की जो सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर गिर जाएगी। भाई साहब, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जिस तरीके से जो 40 विधायक हैं और उनका जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो बहुत ही गंदा है। वो उनका जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे से, वो बहुत ही गंदा है, यानी कि ठीक नहीं है। इस वजह से कोई भी विधायक कभी भी बगावती तौर अपना सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी सरकार जाने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उनका ये बयान देना पूरा तहलका मच गया महाराष्ट्र में। फिर से एक बार नई बहस छिड़ गई कि एकनाथ शिंदे की सरकार चली जाएगी, मुख्यमंत्री हट जाएंगे, फिर से एक नई सरकार बनेगी। किसकी बनेगी किसी को पता नहीं। बहरहाल, इस बीच में आते हैं, अब इसको समझते हैं कि शरद पवार ने ऐसा पहले क्यों कहा। देखिए, दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहले तो उनकी सरकार चली गई, गठबंधन की सरकार रही नहीं, तो भरास तो कहीं निकालना ही था ना। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे के विधायक इतने कमजोर होते, अगर वो इतने वाकई में कमजोर होते, तो आज बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार नहीं रहते। तो पहली कहानी तो ये होती है कि उनके बयानों को देखते हैं कहां तक सही साबित होता है। अब आते हैं फिर सरकार की तरफ, यानी एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के साथ मिलकर इस वक्त सरकार चला रहे हैं और वो मुख्यमंत्री। सवाल मेरा यही है कि क्या एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानकार क्यों कह रहे हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब ये ऐलान हुआ, देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ शब्दों में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि महाराष्ट्र को एक नया मुख्यमंत्री आज से मिलने जा रहा है, जिसका नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं है, उनका नाम एकनाथ शिंदे है। जी हाँ, ये वही शिंदे साहब जिन्होंने बगावती तौर अपनाया और 40 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होकर साथ आकर सरकार बना ली। तो अब सवाल ये उठने लगा कि भाई किसी को यकीन ही नहीं था कि एकनाथ शिंदे कैसे सीएम बन सकते हैं। उनको बनाने के पीछे क्या प्लान हो सकता है? किसने ऐसा फॉर्मूला बनाया है? किसने ऐसा खेल खेला है, गेम खेला? लोगों में अजीबोगरीब जो है सवाल आने लगे और हमेशा से बीजेपी चौंकाने वाले फैसला करते ही है। लेकिन इसके पीछे जानकार जो है जानकारियां निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने प्लान बनाने शुरू कर दिए और जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया। तो पहला जो निकल कर खेल ये आया कि दरअसल शिवसेना यही कह रही थी, उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे थे कि भाई साहब, हम आपके साथ तभी जो है साथ रहेंगे गठबंधन में जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और इसको लेकर बीजेपी राजी नहीं हुई 2019 के आसपास में। उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे की सरकार बनती है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वही बात जो है अब हुआ है, यानी कि जब देख रहे हैं कि कांग्रेस, माफ कीजिए, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट होने के बावजूद उनकी सरकार नहीं है, बड़ी आश्चर्य की बात है। इसीलिए उन्होंने ऐसा खेल खेला कि फिर से एकनाथ शिंदे कोई गड़बड़ी ना कर दें, उनके विधायक कोई गड़बड़ी ना कर दें। इसलिए इससे बेहतर है कि उन्हीं को सीएम बना दो, क्योंकि 2.5 साल ही तो बचे हैं। कितने, अब तो 2 साल ही लगभग आसपास बचे हैं, फिर उसके बाद चुनाव होंगे। चुनाव होने के बाद अगर बीजेपी जीत जाती है और उन्हें ही बहुमत आ जाती है, तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। शिंदे साहब ये बात भूल जाएं कि फिर वो अगले मुख्यमंत्री वो होंगे। एक बात। दूसरी बात,
कि एकनाथ शिंदे तब तक मुख्यमंत्री हैं जब तक चुनाव नहीं हो जाते। आगामी चुनाव को लेकर किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा ये सबको पता है, एकनाथ शिंदे नहीं, वो होंगे देवेंद्र फडणवीस। और आगे का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, ये सबको पता है। इसीलिए अमित शाह जी हों या फिर जेपी नड्डा साहब हों, उन्होंने ये प्लान दरअसल बनाया है कि एकनाथ शिंदे को टेम्पोररी, जी हाँ, कुछ वक्त के लिए, कुछ साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और उसके बाद जो पूरी जिम्मेदारी है आगामी चुनाव में, अगर बीजेपी जीत जाती है, अगर एकनाथ शिंदे के जो तमाम विधायक हैं वो जीत जाते हैं, तो फिर से सरकार जो है देवेंद्र फडणवीस की बनेगी और सीएम यानी मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। तो ये पूरा जो है घोंच पोंछ का जो सवाल था, चक्रव्यूह का जो सवाल का जवाब था, वो यही है कि एकनाथ शिंदे लंबे वक्त तक सीएम नहीं रह सकते हैं। ये फिलहाल जो बना है, उन्होंने सीएम सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे का गुरूर तोड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ संजय राउत का गुरूर तोड़ने के लिए कि ज्यादा आप उछलोगे तो गिर जाओगे, और वही आज उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। यहाँ पे छोटा सा एक कमेंट जो है इंक्लूड करना चाहूंगा, वो है कंगना रनौत का। जब उनका बीएमसी ने घर तोड़ दिया था तो उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे साहब याद रखिएगा, जिंदगी में लिख कर रख लीजिए, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। और वही हुआ। तो यहाँ पे लड़ाई ईगो की थी, गुरूर की थी, और वही चीज हम सबको देखने को मिला। लेकिन अब मेन लड़ाई तो शुरू होने वाली है, वो है बीजेपी में। एकनाथ शिंदे क्या मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा आगामी चुनाव। देवेंद्र फडणवीस को लेकर क्या होगा, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री से खुश तो नहीं, ये सब बात जानते हैं। और इसीलिए जानकार हमेशा ये जानकारियां दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे लंबे वक्त तक नहीं रहेंगे, टेम्पोररी है मुख्यमंत्री, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये देखना होगा कि वाकई में ये जो फिलहाल उन्हें जो कुर्सी मिली है, जो गद्दी मिली है, उसको कैसे संभालते हैं एकनाथ शिंदे। क्योंकि लगातार संजय राउत हों या उद्धव ठाकरे हों, तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि वो जो 40 विधायक हैं वो इनके संपर्क में भी हैं, वो वापस लौट आएंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए चुनौतियां हैं इन सब बयानों के बावजूद कि उनको संभालेंगे कैसे, सरकार को बरकरार कैसे रखेंगे, और कोई न टूट पाए न बिखर पाए, इसके लिए वो कैसे होशियार रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी को न तो कुछ खोने के लिए है, ना उन्हें कुछ पाने के लिए है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ये इन नेताओं पे इतना जल्दी इतना भरोसा करना जरूरी नहीं है, और नहीं जरूरी होना चाहिए। क्योंकि अपर्णा यादव को याद करें तो हम सब समझ जाएंगे कि विधानसभा चुनाव के वक्त जो है किस तरीके से अचानक से शामिल हुई, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं मिली। चलिए, आखिर में एक सवाल यही है कि आप लोगों को क्या लगता है, एकनाथ शिंदे के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा या फिर देवेंद्र फडणवीस आगामी चुनाव के लिए? क्या सीएम एकनाथ शिंदे ही बरकरार रहेंगे? आप हमारे इस वीडियो को देखकर, हमें कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर जरूर हमें जानकारी दे दें। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज। नमस्कार।